हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और पेश है एक नया वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन किताब से। इस किताब का नाम है हु मूव्ड बाय चीज और इसे लिखा है मिस्टर स्पेंसर जॉनसन ने। देखिए, ये किताब है अडेप्ट, चेंज और सक्सीड, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है और बहुत ज्यादा इसे मतलब बहुत बहुत ही फेमस किताब है ये। और देखा, कभी कभी हम जिंदगी में अटके रहते हैं या कुछ चेंज नहीं कर पा रहे या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज हु मूव्ड माय चीज बुक अबाउट। देखिए, ये एक स्टोरी है। इस बुक के अंदर एक कथा है, आप सब पूछ सकते हैं। इसके अंदर चार कैरेक्टर हैं, दो चूहे, छोटे चूहे, उनका नाम है स्निफ एंड स्करी, और दो छोटे इंसान हैं। ठीक है, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, हैम एंड हॉ, जो कि एक मेज में रहते हैं। मेज जानते हैं, एक जो आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, जिसमें क्रॉसवर्ड पजल्स हम करते हैं। ठीक है, ताकि उसे अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक रास्ता, पजल जिसे कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये एक मेज में रहते हैं, यहाँ पे चीज रखी रहती है, रोज जाते हैं, चीज को खाते हैं और आ जाते हैं। वे बहुत खुश हैं, बहुत ही अपने आप को धनवान मानते हैं। एक दिन क्या होता है भाई, पनीर जो है गायब हो जाता है। ठीक है, और जब पनीर आ गए घबरा जाते हैं, भाई क्या हुआ। मगर फिर क्या करते हैं, ये अपने एक्शन लेते हैं उसके लिए। ठीक है, तो वो जो एक्शन लेते हैं बहुत बड़ी जो है लेसन है हम सबके लिए। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनशिप में, हमारे कैरियर में, हमारे बिजनेस में और पर्सनल ग्रोथ में सब जगह काम आता है। ठीक है, राइट। अब आप सुनिए गौर से, की लेसन फ्रॉम द बुक। इसके लेसन के अंदर ही मैं आपको स्टोरी इसकी आज ऐसा बताता चलूंगा। चेंज इज इनएविटेबल। चेंज होना ही होना है, जो हो गया सो हो गया। अब रोना पीटना बंद करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चेंज इज इनएविटेबल, एक्सेप्ट इट। तो जिंदगी में चीज जो है वो कुछ भी चीज रिप्रेजेंट कर सकती है, आपकी सक्सेस, मनी, लव, जॉब सिक्योरिटी वगैरह। तो अगर आप भैया जॉब चले गए, बिजनेस फेल हो गया, मार्केट डाउन, ये वो हो गया, रिलेशनशिप में क्राइसिस हो गया, ये इसे आप अगर रोकना चाहेंगे ना, ये हो चुका है, तो आप दुखी रहोगे। तो ये ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा लेसन यही होता है कि भैया कंप्लेन करने की बजाय एक्सेप्ट करो चेंज, ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ सिस्टम है, जो हुआ सो हुआ, और अब नई अपॉर्चुनिटी ढूंढो। नंबर टू, अडेप्ट क्विकली, डोंट स्टे स्टक। देखिए, जो माइस थे स्टीफन करी, उन्होंने एकदम से देख लिया कि भैया अब वहां पे तो चीज है नहीं, हम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे टाइम, हम नया चीज फाइंड करते हैं कहीं और मेज में। ठीक है, मगर जो लिटिल जो ह्यूमंस होते हैं, हैम एंड हॉ, ये स्ट्रगल करते हैं। हैम रजिस्ट करता है। हैम कहता नहीं यार ये रुको, और क्या पता चीज कल आ जाए या परसों आ जाए। मगर हॉ सोचता है यार नहीं यार, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली, द फास्टर वी एक्सेप्ट एंड अडेप्ट टू चेंज, जितनी जल्दी हम चेंज को अडेप्ट करते हैं उतनी जल्दी हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो अडेप्टेशन नहीं है तो आप वहीं कहीं स्टक रह जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फियर कैन होल्ड यू बैक, फेस इट। डर, डर इंसान को बहुत खत्म कर देता है। वो डर होता है कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे नहीं भाई, सोचो, डर को निकालने के बाद सोचो, अपने माइंड से डर को हटाओ और फिर सोचो कि आपको क्या करना है। अदरवाइज डर आपको हमेशा वो रखेगा। इसीलिए जो चूहा था एक, सॉरी, जो ह्यूमन था, वो डर को अपने अंदर रखा उसने, इसलिए वो सोचा कि यार मैं कहीं जाता ही नहीं, यहीं मुझे मिल जाएगा। तो उसे डरने से वहीं पर रोके रखा। तो दिमाग में से डर निकाल लिया। चौथा, कीप एक्सप्लोरिंग, देयर इज मोर चीज आउट देयर। देखिए, चीज जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने बता दिया चीज का सब्स्टिट्यूट, सक्सेस और वो वगैरह वगैरह चीजें। ये कहते हैं, ऑथर साहब भी कहते हैं, अगर इफ यू स्टे इन वन प्लेस वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू रिटर्न, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो भैया आप अगर एक ही जगह बैठे हो और सोचते हो अपने आप मिल जाएगा, तो नहीं। देखिए, जो जितने भी पंछी होते हैं, उन्हें वो भूखे नहीं सोते, वो भूखे नहीं सोते जितने पंछी होते हैं। इवन जानवर भी आप कह सकते हो जंगल में। मगर पंछी के घोंसले में चारा नहीं डलता, दाना नहीं डलता, वो उसे ढूंढते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आप बर्ड से सीख सकते हैं। तो इसलिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। नई अपॉर्चुनिटी फाइंड करिए, एक जगह स्टक मत हुई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस लीव्स क्लूज, लर्न फ्रॉम द पास्ट।
आपने जब पहले कोई मुसीबत सॉल्व करी थी तो उसका एक पाथ बना होगा, इसका एक पैटर्न बना होगा, तो उससे आप सीखिए और जो है उससे सीखिए और आगे बढ़िए। तो ये क्या करते था जो दूसरा बंदा था जो 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 चलता था, वो मेज पे लिखता जाता था अपने एक्सपीरियंस की, यहाँ चीज नहीं मिला मुझे, मैंने गलत करा, गलत रास्ते ले लिया वगैरह वगैरह। तो इससे उसको फायदा मिला। गलती को याद रखना और उससे सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके अपने जो फ्यूचर के जो चैलेंज है आप उनको सॉल्व कर सकते हो अगर आप अपनी गलतियों को समझ सको, बहुत जरूरी है। अब हाउ कैन यू अप्लाई दीज लेसन टुडे? जाहिर सी बात है, देखिए पूरी आपने चीज समझिए, क्या 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 चक्कर था, क्या लफड़ा था, इसको ऐसे समझिए। अब आप इसका जो लेसन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर फेसिंग अ कैरियर चेंज, स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल। आजकल सारे लोग एआई से डरे पड़े हैं ना, और कितने लोग जॉब जारी है, या कितने लोग की जॉब जाती भी है, वैसे भी ले ऑफ होता है ये वगैरह वगैरह। पर नया स्किल सीखिए, कोई नई चीज सीखिए। नंबर वन, अगर रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपका, या तो उसको एंड करिए, नहीं तो उसको आप सॉर्ट करिए कि उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके अंदर उसकी वजह से आप अपने आप को कहते हैं खत्म कर लिया, वो मत कीजिए। आप बिजनेस चला रहे हैं, उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई नई स्ट्रेटजी लगाइए, नई इनोवेशन देख करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं ऐसे तो काम होते ही नहीं है, आपने सही से रिसर्च करी, ये बहुत जरूरी है। फाइनली देखिए, लाइफ जो है रेस्पेक्टेड चेंजेस से है, चलती है। तो ये हमारी सक्सेस किस पे निर्धारित होती है? हाउ वी रिएक्ट, हमारा रिएक्शन क्या होगा। या तो हम चेंज को रजिस्ट करें, नहीं है ऐसा हुआ, होना ही नहीं चाहिए था, हो कैसे गया, नहीं होना चाहिए था या फिर हम कहें यार चलो अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है। तो जो नेक्स्ट स्टेप वाला बंदा है वही आगे बढ़ता है, वही जीतता है। एक छोटी सी एक और कहानी है हमारे इंडियन स्टोरीज में भी आती है, वो वर्ल्ड की में कई जगह लिटरेचर में आती है। उसे हम हिंदी में संस्कृत में कहते हैं कोपमंडूक, कुएं का मेंढक। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या होता है। कुएं में मेंढक होता है, वो वहीं पैदा होकर वहीं रह रहा होता है, वहां पे उसके मच्छर कीड़े वो सब वहां खाता है, और वहां पे पानी में रहता है, वहां पे आराम से। वो ये कहता है कि ये पानी, ये मेरा जीवन है, ऊपर जो आसमान से दिख रहा है वही है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। ये उसका माइंडसेट बन जाता है। एक दिन एक कछुआ आता है, वो कहता है यार बाहर कभी गए हो तुम? बाहर बहुत अच्छा, इधर समुंदर है, इधर बहुत बड़ी नहर है वगैरह वगैरह है। वो नहीं जाता, वो कहता नहीं भाई मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ पे खुश हूँ, आई एम ओके विद दैट। फिर क्या होता है, कुएं का पानी सूखना स्टार्ट हो जाता है, वो सोचता है वैसे सूख रहा है, वो और सूख जाता है। जो उसका खाना था मच्छर, वो भी नहीं मिलते उसे वहां पे, ना घास, कुछ भी नहीं होती। तो पानी बिल्कुल ही खत्म होने वाला हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यार मैं कछुए की बात को मानूं या ना मानूं, वो सच कह रहा था झूठ कह रहा था। बेसिकली क्या होता है, वो सूख जाता है, फिर भी वो पूरा वो कमजोर हो जाता है, कि दिन का भूखा होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता है और देखता है, वो देखता है कि वाह कहीं पे है, वहां पे कोई नहर है, ठीक है, वहां पे समंदर भी है, और मगर उसकी ताकत इतनी क्षीण हो जाती है कि उसकी वो जान चली जाती है। ठीक है, ये स्टोरी अलग अलग तरीके से समझाई जाती है। तो आप लाइफ में कभी भी कोपमंडुक यानी कि कुएं के मेंढक ना बनिए, कुएं से बाहर निकलिए, उसके अंदर भी जीवन है, आप वापस कुएं में आइए, कोई बात नहीं, मगर आपको पता होना चाहिए कुएं के बाहर भी कहीं कुछ है। ठीक है, इसलिए ये किताब हु मूड माई चीज आपकी उस माइंडसेट को ठीक करेगी। होप यू एंजॉय द वीडियो, हैव अ नाइस डे।